तो एक बार फिर से हम आपके लेके आए हैं आईपीएल 2025 की एक और टीम की प्रोबेबल रिटेंशन लिस्ट। और आज जिस टीम के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है नन अदर देन मुंबई इंडियंस। देखो भाई, कुछ दिन पहले तक जब मैं मुंबई इंडियंस की प्रोबेबल रिटेंशन लिस्ट सोचता था तो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता था, लेकिन जब से रिटेंशन रूल्स आए हैं और जब से रूल्स में ये बात पता चली है कि कोई भी कैप नहीं है, जो मेन आपको 5 कैप्ड प्लेयर रिटेन करने हैं उसमें आप कितने भी ओवरसीज कितने भी इंडियन प्लेयर्स रिटेन कर सकते हैं, तब से जो सारा कंफ्यूजन मेरे मन में चल रहा था वो पूरे तरीके दूर हो चुका है। उस कंफ्यूजन को मैं आपके मन से भी दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो आओ यार, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से देखते हैं मुंबई इंडियंस की प्रोबेबल रिटेंशन लिस्ट फॉर आईपीएल 2025। मैं यहां पे सिर्फ प्लेयरों के नाम नहीं बताऊंगा, बल्कि कौन सा प्लेयर कितने करोड़ में रिटेन होगा वो भी बताऊंगा। आपको ऑलरेडी पता ही है कि पहला रिटेंशन 18 करोड़ का होना है, दूसरा होना है 14 का, तीसरा होना है 11 करोड़ का, चौथा होना है वापस से 18 करोड़ का और पांचवा होना है वंस अगेन 14 करोड़ का। अगर आप कोई अनकैप्ड प्लेयर रिटेन करते हैं तो उसको भी आप 4 करोड़ में रिटेन कर सकते हैं। हम ऑलरेडी आरसीबी की प्रोबेबल रिटेंशन लिस्ट फॉर आईपीएल 2025 पे वीडियो बना चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आखिर आरसीबी आईपीएल 2025 में किन प्लेयरों को रिटेन कर सकती है और किस प्राइस पे रिटेन कर सकती है। अब इससे पहले कि हम ये देखें कि मुंबई इंडियंस आईपीएल 2025 में किन किन प्लेयरों को कितने में रिटेन कर सकती है, उससे पहले ये देख लेते हैं कि आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस का जो स्क्वाड था वो आखिर कैसा दिख रहा था, ताकि मेरे साथ साथ आप भी थोड़ा सा सोच विचार कर सकें कि इन सभी प्लेयरों में से मुंबई इंडियंस को कौन कौन से प्लेयर आखिर कितने में रिटेन करने चाहिए। तो स्क्वाड पे नजर डालें। पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस के पास बैटर्स थे रोहित शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक देसाई, तिलक वर्मा, टिम डेविड और विष्णु विनोद। ऑलराउंडर्स की बात करें तो मुंबई के पास थे हार्दिक पांड्या, अर्जुन तेंदुलकर, मोहम्मद नबी, रोमारियो शेफर्ड, शम्स मुलानी, नेहाल वदेरा, जेराल्ड कोटजी, अंशुल कंबोज, नमन धीर और शिवालिक शर्मा। बॉलर्स पे नजर डालें तो इनके पास थे क्वेना मफाका, जसप्रीत बुमराह, कुमार कार्तिकेय, पीयूष चावला, आकाश मधवाल, ल्यूक वुड, दिलशान मधुशंका, श्रेयस गोपाल और नुवान तुषारा। तो अब जहां मैंने आपके सामने मुंबई इंडियंस का पूरा स्क्वाड पेश कर दिया है, अब देखते हैं कि आखिर इस पूरे स्क्वाड में से मुंबई इंडियंस 18 करोड़ में सबसे पहला रिटेंशन आखिर किसका करेगी। तो उस प्लेयर का नाम है नन अदर देन जसप्रीत बुमराह। मुझे नहीं लगता कि आज के समय में किसी टीम के पास जसप्रीत बुमराह हो और उनका सबसे पहला रिटेंशन जसप्रीत बुमराह ना हो। अगर ऐसा कोई टीम कर रही है तो वो टीम दिमाग से हिल गई है। इसीलिए मुंबई इंडियंस 100% 18 करोड़ में बुमराह को रिटेन करने को देखेगी, क्योंकि भाई इस समय बुमराह जैसा प्लेयर अगर मेगा ऑक्शन में उतर जाए ना तो भाई कम से कम 30-35 करोड़ के बुमराह बिकेंगे। इस बात को मैं लिख के दे सकता हूं। तो ऐसा प्लेयर जो 30-35 करोड़ में बिक सकता है वो आप 18 करोड़ में रिटेन कर सकते हैं। आप भाई बहुत लकी हैं। तो बुमराह तो 100% 18 करोड़ में रिटेन होंगे। मैं बता दूं, पिछले सीजन में बुमराह ने मुंबई के लिए 13 मैचों में 20 विकेट लिए थे, मात्र 16.80 की बॉलिंग एवरेज और मात्र 6.48 की इकोनॉमी के साथ। ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि बुमराह हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में क्या बवाल मचा के आए थे। 8 इनिंग में 15 विकेट लिए थे, मात्र 8.26 की बॉलिंग एवरेज और मात्र 4.17 की इकोनॉमी के साथ। बुमराह से आगे बढ़ते हुए नजर डालें उस प्लेयर पे जिसको मुंबई इंडियंस 14 करोड़ में रिटेन करेगी, वो हैं मिस्टर 720 डिग्री सूर्य कुमार यादव। हाँ, वही सूर्य कुमार यादव जो इस समय T20 रैंकिंग में नंबर 1 पे बने हैं। मैं बता दूं कि सूर्या ने पिछले सीजन में मुंबई के लिए 11 मैचों में 345 रन जड़े थे, 34.50 की एवरेज और 167.48 की स्ट्राइक रेट के साथ। वैसे ये नंबर्स मैंने यूं ही आपके खुद के ज्ञान के लिए बताए हैं, वरना सूर्या को क्यों रिटेन करना चाहिए ये बताने के लिए मुझे नहीं लगता कि किन्हीं नंबर्स को जानने की जरूरत है। अगर आपके पास सूर्या है तो 100% वो रिटेन होंगे ही होंगे। सूर्या के बाद अगर बात करें तीसरे रिटेंशन की जिसको 11 करोड़ में मुंबई इंडियंस रिटेन करेगी, तो भाई देखो यहां पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड था ईशान किशन और तिलक वर्मा के बीच। जहां ईशान किशन का पिछला सीजन बहुत ही ज्यादा नॉर्मल रहा था, 14 मैचों में 320 रन बनाए थे, 22.86 की एवरेज और 148.84 की स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं तिलक वर्मा का पिछला आईपीएल सीजन शानदार रहा था, 13 मैचों में 416 रन बनाए थे, 41.60 की एवरेज और 149.64 की स्ट्राइक रेट के साथ। अब देखो नंबर्स को देखें तो दिल कहता है कि 11 करोड़ में भाई तिलक वर्मा को रिटेन कर लो, लेकिन भाई अगर हम दिमाग लगाएं तो ईशान किशन ज्यादा काम आएंगे कंपेयर टू तिलक वर्मा। भूलना नहीं चाहिए कि ईशान किशन एक विकेट कीपर भी हैं। कई बार हमने देखा है कि कुछ टीमें ऐसे विकेट कीपरों को खिला लेती है जो कि एज अ प्लेयर तो टीम में जगह डिजर्व नहीं करते हैं,
लेकिन भाई अब टीम में एक विकेट कीपर तो चाहिए ही चाहिए, और इसी की वजह से वो एक ऐसा प्लेयर खिला लेते हैं जो शायद सिर्फ एज अ प्लेयर खेलना डिजर्व नहीं कर रहा होता है। तो ईशान किशन का यहां पे रिटेन होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ईशान किशन सिर्फ एक प्लेयर नहीं है बल्कि एक विकेट कीपर भी हैं। और पिछला सीजन खराब चला गया तो चला गया, भाई सबको पता है कि ईशान किशन कितने बड़े हिटर हैं, अकेले दम पे कितने मैचेस आपको जिता सकते हैं, मस्त ओपनर हैं। और भाई देखो, अगर ईशान किशन को आप रिलीज करेंगे तो इस बात की तो गारंटी है कि ईशान किशन अगर मेगा ऑक्शन में गए तो वो भी आराम से 12, 14, 15, 16 करोड़ के बिकेंगे, क्या पता उससे भी महंगे बिक सकते हैं। तो ऐसे में अगर वो प्लेयर आप 11 करोड़ में रिटेन कर सकते हैं तो क्या दिक्कत है भाई। तिलक वर्मा अगर मेगा ऑक्शन में उतरेंगे तो हो सकता है कि 8-10 करोड़ के ही बिकें। अगर आपको वो चाहिए तो राइट टू मैच का इस्तेमाल करके आप उनको अपनी टीम में शामिल कर लीजिएगा, अपनी टीम में वापस ले आइएगा। वरना भाई ईशान किशन को रिटेन करना फायदे का सौदा है मेरे हिसाब से कंपेयर टू ईशान किशन। आप होते तो किसको रिटेन करते, ईशान किशन या तिलक वर्मा? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नजर डालें मुंबई इंडियंस के चौथी रिटेंशन पे, जिसको मुंबई रिटेन करेगी पूरे 18 करोड़ में, तो उस प्लेयर का नाम है हार्दिक पांड्या। देखो, हार्दिक पांड्या 100% रिटेन होंगे क्योंकि मुंबई के नए कप्तान हैं। भले ही बीच में खबरें आती रहती थी कि वापस से रोहित कैप्टन बन सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुंबई ने जो फैसला ले लिया है, अब एक सीजन के बाद वो यूं पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि देखो, भले ही हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में मुंबई इंडियंस पिछले सीजन में पॉइंट्स टेबल पे लास्ट रही, लेकिन भाई हार्दिक पांड्या एक खराब कप्तान है, ये तो कोई नहीं कहेगा। क्योंकि इस सच्चाई को कोई नहीं झुठला सकता है कि हार्दिक पांड्या ने अपनी कप्तानी में गुजरात को पहले ही सीजन में ट्रॉफी जिता दी थी, अगले सीजन में फाइनल तक ले गए थे, भले ही हार गए थे लेकिन वो फाइनल भी जीतने वाले थे। भाई अगर जीत गए होते तो आते ही अपनी कप्तानी में लगातार भाई 2 आईपीएल ट्रॉफी जितवा दी होती। और भाई देखो, हार्दिक पांड्या ने जितनी भी इंडिया की कैप्टनसी करी है बहुत खराब नहीं करी है। सब जानते हैं कि इस बंदे के अंदर एक कप्तानी वाला दिमाग है। हाँ, थोड़ा सा एटीट्यूड को लेकर लोगों को प्रॉब्लम रहती है, तो मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस वालों को तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी, वो हार्दिक पांड्या के साथ एज अ कैप्टन कंटिन्यू करेंगे। बात करें हार्दिक पांड्या की पिछले सीजन की परफॉर्मेंस की, तो हार्दिक पांड्या ने बैटिंग में 14 मैचों में 216 रन मारे थे, 18 की एवरेज से 143 की स्ट्राइक रेट रही थी। वहीं बॉलिंग में 14 मैचों में 11 विकेट लिए थे 10.75 की इकोनॉमी के साथ। हाँ, ये नंबर्स उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन भाई काबिलियत हार्दिक पांड्या की हर कोई जानता है। बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही डिपार्टमेंट में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हर कोई जानता है। और भाई देखो, ये बताने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए कि फिलहाल हार्दिक पांड्या का फॉर्म एक नंबर चल रहा है। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2024 में 144 रन मार के आए हैं 151.57 की स्ट्राइक रेट के साथ। बॉलिंग की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप 2024 में उन्होंने 11 विकेट अपने नाम करे थे, और पाकिस्तान के खिलाफ वो जो 2 for 24 का स्पेल डाला था, आखिर वो कोई कैसे भूल सकता है। और T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जो फाइनल ओवर डाला था, उसको भी आखिर कोई कैसे भूल सकता है। और मैं बता दूं कि T20 वर्ल्ड कप 2024 खत्म होने के बाद हार्दिक पांड्या T20 की ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर 1 पे आ गए थे। और फिलहाल जब वो बहुत ज्यादा T20 क्रिकेट नहीं भी खेल रहे हैं, इस समय भी वो वर्ल्ड में नंबर 7 रैंकिंग पे बने हुए हैं। और भाई ये कहने की वंस अगेन कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए कि जब इंडियन प्लेयर्स की बात आती है तो आज भी हार्दिक पांड्या किसी और इंडियन ऑलराउंडर के कंपैरिजन में रैंकिंग में आज भी बहुत आगे हैं। तो बस आसान भाषा में मैं यही कहना चाहूंगा कि जब आपके पास इंडिया का बेस्ट ऑलराउंडर पड़ा हो और दुनिया का भी वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर पड़ा हो, आप उसको 18 करोड़ में 100% रिटेन करेंगे, खासकर जब वो आपकी टीम का कप्तान हो। और देखो भाई, इससे ज्यादा जरूरत होनी ही नहीं चाहिए ये समझाने की कि क्यों आखिर हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस रिटेन करेगी और क्यों आखिर 18 करोड़ का प्राइस टैग हार्दिक पांड्या के लिए पूरे तरीके जस्टिफाइड है। अब जब हमने हार्दिक पांड्या की बात कर ली है तो नजर डालते हैं मुंबई इंडियंस के 5वें रिटेंशन पे। भाई मैं तो यहां पे 100% रोहित शर्मा को रिटेन करता, और मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस भी 14 करोड़ में रोहित को रिटेन करने को देखेगी, क्योंकि इस समय रोहित शर्मा का जो अपडेटेड वर्जन मार्केट में घूम रहा है, अगर आप रोहित शर्मा के इस वर्जन को टीम में शामिल नहीं करेंगे तो आखिर किसे करेंगे। भूलना नहीं चाहिए कि मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को इसलिए भी रिटेन करने को देखेगी क्योंकि भाई रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस का चेहरा है। रोहित शर्मा असल में मुंबई इंडियंस के लिए ब्रांड है, तो रोहित शर्मा को जाने देने की गलती तो मुंबई इंडियंस बिल्कुल नहीं करेगी। जब पिछले सीजन में रोहित शर्मा से कैप्टनसी ली थी, तब भाई मुंबई इंडियंस को कितनी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था, कितने फैंस उन्होंने खोए थे, ये बताने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो अब जब रोहित शर्मा ही चले जाएंगे तो मुंबई इंडियंस की फैन फॉलोइंग में भी क्या गिरावट आएगी, इस बात को हर कोई जानता है। तो 14 करोड़ का ये जो प्राइस टैग है, मुझे लगता है पूरे तरीके से रोहित शर्मा की जस्टिफाइड है। और कोई प्लेयर ऐसा टीम में बच
बच भी नहीं रहा है जिसे देख के आप कहें कि यार इसे रिटेन कर सकते थे, ये और ज्यादा काम आता। भाई रोहित शर्मा से ज्यादा काम और कौन ही आता। मैं बता दूं कि रोहित शर्मा पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस के लिए हाईएस्ट रन गेटर थे। 14 मैचों में 417 रन जड़े थे, 32.08 की एवरेज और 150 की स्ट्राइक रेट के साथ। और भाई बात यहां पे सिर्फ पिछले सीजन की थोड़ी है, तुम कैसे भूल सकते हो कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में रोहित शर्मा सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे और इंडिया के लिए हाईएस्ट रन गेटर थे, जहां उन्होंने 156.70 की स्ट्राइक रेट के साथ 257 रन जड़े थे और एवरेज रही थी 45.81 की। तो अब जहां मैंने आपको मुंबई इंडियंस के टॉप 5 रिटेंशंस बता दिए हैं, अब जाते जाते ये भी देख लेते हैं कि अगर मुंबई इंडियंस को किसी अनकैप्ड प्लेयर को रिटेन करना होगा 4 करोड़ में, तो आखिर वो किसको रिटेन कर सकते हैं। मैं अगर होता तो मैं रिटेन करता निहाल वधेरा को। मुंबई इंडियंस के लिए भी लगातार वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस देते रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी लगातार रन बना रहे हैं। अगर पिछले सीजन की बात करें तो निहाल वधेरा ने साल 2024 के आईपीएल सीजन में 6 मैचों में 109 रन ही मारे थे, 18.17 की एवरेज थी और 129.76 की स्ट्राइक रेट थी। वहीं इससे भी पिछले सीजन की बात करें यानी साल 2023 की, तो निहाल वधेरा ने 14 मैचों में 241 रन जड़े थे, 26.78 की एवरेज और 145.18 की स्ट्राइक रेट के साथ। अब देखो हो सकता है कि निहाल वधेरा के जो नंबर्स हैं ये देखने में साधारण लग रहे हों, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि निहाल वधेरा ने मोस्ट ऑफ द टाइम डाउन द ऑर्डर आके बैटिंग करी है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिला है, जाके सिर्फ उनको हिटिंग करनी होती है एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में वो उसमें सफल रहे हैं। मुंबई इंडियंस का भी ऐसा मानना है कि निहाल वधेरा के अंदर एक अच्छा खासा फ्यूचर छुपा है, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट में बात करें या फिर आने वाले वक्त में इंटरनेशनल क्रिकेट में बात करें। और भाई देखो तुम भी जानते होगे कि बंदा हिटिंग तो अच्छी खासी करता है, बहुत ही आसानी से सेक्सी छक्के लगाता है, एज काफी कम है, आने वाले वक्त में और सीखेगा और अच्छा करेगा। बाकी मैं बता दूं कि एज अ पार्ट टाइम बॉलर भी निहाल वधेरा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड अगर निहाल वधेरा के अलावा किसी और अनकैप्ड प्लेयर का नाम सोचना भी हो तो भाई एक नाम है आकाश मधवाल का। उनका पिछला सीजन तो उतना अच्छा नहीं गया था क्योंकि मौका भी बहुत कम मिला था। पिछले सीजन में उन्होंने 5 मैचों में 5 विकेट लिए थे, इकोनॉमी खराब रही थी 11.28 की। लेकिन अगर साल 2023 की बात करें तो वहां सबको पता है निहाल वधेरा किस तरीके से छा गए थे। 8 मैचों में 14 विकेट लिए थे, मात्र 15.64 की बॉलिंग एवरेज और 8.59 की इकोनॉमी के साथ। तो ये दो नाम है जिनमें से एक नाम को मुंबई वाले रिटेन कर सकते हैं। मैं होता तो निहाल वधेरा को रिटेन करता। बाकी जो भी ये वीडियो देख रहा है आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ओवरऑल जो मैंने रिटेंशन लिस्ट बताई, कहीं भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार गलत प्लेयर चूज कर लिया, इसकी जगह ये चूज होना चाहिए था, या फिर किसी को मैंने यहाँ पे गलत प्राइस टैग दिया है, आपके हिसाब से ये प्लेयर इतने में नहीं रिटेन होना चाहिए था, इससे ज्यादा या फिर इससे कम में होना चाहिए था, तो सीधे जाके अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक और टीम की प्रोबेबल रिटेंशन लिस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।